कोई मसीहा नहीं आएगा, आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए तुझे ही बदलना होगा अपने नसीब को। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ धर्मपाल यादव और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीपी सर एकेडमी। आज मैं आप लोगों के समक्ष ऑरेज यानी कि औसत का पाठ 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ऑरेज का पाठ 1 और पाठ 2 आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, इसलिए मैं ऑरेज का पाठ 3 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं ऑरेज से जब समूह से कई व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो और जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो से संबंधित प्रश्नों को हल कराऊंगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक डायग्राम के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। एक डायग्राम हम बना लिए, ठीक। कुल छात्र कितने हैं? 60 छात्र हैं हमारे, ठीक है। एक तरफ लड़कियों का औसत लिख दें, एक तरफ लड़कों का औसत, तो इधर लिख देते हैं लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत, और एक तरफ लिख देते हैं लड़कों का औसत, लड़कों का औसत, ठीक है। लड़कियों का औसत कितना है हमारा? 50 केजी है। कितना है? 50 केजी है लड़कियों का औसत और 65 केजी है लड़कों का औसत, ठीक। दोनों का औसत हमने लिख दिया डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। और दोनों का कुल औसत कितना है? दोनों को मिलाकर कुल औसत कितना है हमारा? कुल औसत है 55 केजी, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितने का आया हमारा, ठीक है ना। अंतर निकालने के लिए जो है 65 और 55 का अंतर निकालेंगे, 10 केजी हो गया हमारा, और 55 और 50 का निकालेंगे तो 5 केजी हो गया। अब दोनों का अनुपात कितना हो गया? लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो गया? 10 संबंधे 5 हो गया हमारा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, अर्थात 2 संबंधे 1, मतलब 2 अनुपात 1 हो गया। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना हो गया? 2 और 1 जोड़ देंगे 3, तो अनुपातिक योग 3 हमारा हो गया। अब हम निकाल देते हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियों की संख्या, टोटल संख्या कितनी है? 60 है। लड़की कितनी है? 2, तो 60 गुणे 2/3, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 शून्य 0 और 20 दूना 40। 40 जो है लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या निकाल दिया जाए। टोटल संख्या 60 है, लड़के अनुपात में 1 हैं और अनुपातिक योग 3 है, बटे 3, 3 दूना 6, 1 3 0 हो जाएगा 20। तो इस प्रकार जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। लड़कियों की संख्या 40 है और लड़कों की संख्या 20 है, ठीक है। इन प्रश्नों को हम इस तरीके से हल करेंगे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिसकी औसत आयु वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों का औसत आयु 38 वर्ष है, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए भी इसी डायग्राम से
के माध्यम से हम लगा लेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक डायग्राम के माध्यम से हल करेंगे, ठीक है ना। कुल कर्मचारी कितने हैं? 80 कर्मचारी हैं हमारे, ठीक है, 80 कर्मचारी हैं हमारे। एक तरफ लिख देंगे पुरुष का औसत, मतलब पुरुष औसत, जो पुरुष का औसत है, और एक तरफ लिख देंगे महिला का औसत, महिला का औसत, ठीक है। पुरुष का औसत कितना दिया है? 54 दिया है, यहाँ 54 लिख देंगे। महिला का औसत 38 दिया है, ठीक है। इन दोनों का औसत, दोनों का मिला करके कितना दिया है? 50 वर्ष है कुल औसत। कुल औसत कितना है? 50 वर्ष है। तो हम इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का हुआ हमारा, ठीक है ना। एक कुल औसत है हमारा 50 वर्ष, ठीक। अंतर जो 50 में से 38 घटा देंगे 12 हो जाएगा, और 54 में से 50 घटाएंगे तो 4। ये जो है पुरुष और महिला का औसत हो गया। तो हम औसत निकाल देंगे, अनुपात पुरुष और महिला का अनुपात, पुरुष और महिला बराबर हो जाएगा हमारा 12 संबंधे 4, 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 एकम 4 बराबर 3 संबंधे 1 का अनुपात हो जाएगा हमारा। अब जो है निकालते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग बराबर हो जाएगा 3 धन 1 बराबर 4 हो जाएगा अनुपातिक योग। अब जो है पुरुषों की संख्या और कुल संख्या कितना है? 80 है। तो इसलिए हम लोग निकाल देंगे पुरुषों की संख्या। किसकी? पुरुषों की संख्या बराबर 80 टोटल है, और पुरुष कितने हैं? 3 के अनुपात में है, और टोटल बटे 4 हो जाएगा। 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 सुनाए 0 हो जाएगा, 20 3 60 बराबर 60 कर्मचारी पुरुष के हैं। इसी प्रकार महिलाओं का भी निकाल लेंगे। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 80, और उनका अनुपातिक 1 है बटा 4 हो जाएगा हमारा। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा, और 20 से कम 20। तो महिला कर्मचारी जो है 20 है, और पुरुष कर्मचारी जो है 60 है हमारे। अब हमारा प्रश्न है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे, ठीक है। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो छठी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्या था हमारा? 12 संख्याओं का औसत 20 है, इसलिए 12 संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम, ठीक है। 12 संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? औरेज गुणे संख्या। तो संख्याएं 12 हैं, औरेज 20 है, 12 दूना 24 बराबर 240 योग हो जाएगा, ठीक है। और प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो इसलिए चूंकि प्रथम 5 संख्याओं का योग, ठीक है, 5 गुणे 18 बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको छठी संख्या निकालना है, और दिया है हमारा क्या? अंतिम 6 संख्या। ये प्रथम 5 संख्या का दिया है और अंतिम 6 संख्या का दिया है, और टोटल संख्याएं कितनी है? 12। और हम निकालेंगे अंतिम 6 संख्याओं का योग बराबर 6 गुणे कितना है हमारा? 22 है, ठीक है। 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132। प्रथम 5 का योग संख्याओं का कितना निकला है? 90, और अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना निकला है? 132। इसलिए छठी संख्या हमारी होगी 12 संख्याओं के योग में से
घटा देंगे प्रथम 5 संख्या और अंतिम 6 संख्याओं का योग 90 धन 132 हो जाएगा हमारा, बराबर 240 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 222 हो जाएगा, बराबर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है छठी संख्या जो है 18 होगी। और इसी पे हमारा एक और प्रश्न है, यदि 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम 24 संख्याओं का योग निकाल देंगे। 24 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा हमारा, योग निकालने के लिए हमको संख्या इंटू एवरेज होता है, तो 24 संख्याओं का एवरेज कितना है 25 है हमारा, गुणे 25 लिख देंगे, बराबर 25 चौका 100, जीरो हासिल में 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रथम 15 संख्याओं का योग, प्रथम 15 संख्याओं का योग बराबर दिया है कितना, चूंकि प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है, इसलिए योग हो जाएगा 15 गुणे 20 बराबर 15 दूना 30 बराबर 300 हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम 8 संख्याओं का योग, अंतिम 8 संख्याओं का योग बराबर, चूंकि अंतिम 8 संख्या का औसत जो है 35 दिया है, इसलिए योग बराबर होता है संख्या गुणे एवरेज। 8 पचे 40, 40 के जीरो हासिल में 4, 8 त्रिक 24, 4 28 बराबर 280। और हमको निकालना है 16वीं संख्या, तो 16वीं संख्या निकालने के लिए 24 संख्या के योग में से घटा देंगे प्रथम 15 संख्याओं का योग प्लस 8 अंतिम 8 संख्याओं का योग, इसलिए 16वीं संख्या बराबर, 16वीं संख्या बराबर हो जाएगा 600 माइनस 300 प्लस 280 हो जाएगा, बराबर 600 माइनस ये 580 हो जाएगा, 600 में से 580 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 16वीं संख्या हमारी 20 होगी। इस प्रकार जो है एवरेज का पाठ 3 संपन्न हो गया। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए एवरेज का पाठ 3 का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।